नमस्कार सभी फेसबुक पे लाइव हमारे जुड़े साथियों को सबसे पहले मकर संक्रांति के अवसर पर आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। कल सभी लोगों ने मकर संक्रांति मनाने का काम किया और अभी आप लोगों के बीच हम सब लोग आप लोगों के बीच आए हैं ताकि आप लोगों से बात कर सकें, अपनी बातों को रखें। 72 घंटे हो गए हैं, अब तक रुपेश सिंह हत्याकांड के अपराधी जो हैं वो पकड़े नहीं गए, कोई सुराग नहीं मिला है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री गुस्से में लाल, बौखलाए हुए और ऐसा लग रहा था उनके पास कोई जवाब नहीं है कि लगातार बिहार में अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है। चुनाव भर जंगल राज चिल्लाते रहे, लेकिन वाकई में आज बिहार में महाजंगल राज आ गया है। और इसके महाराजा कौन है, हम पूछना चाहते हैं। बिहार के लोग भय में अपना जीवन काट रहे हैं। एक बुरा वक्त कोरोना काल का चल रहा है, लोगों के रोजी रोटी पर आफत है, किसान बदहाल है, नौजवान बेरोजगार है, संविदा कर्मी परेशान है, सरकारी कर्मचारी परेशान है, व्यवसाय को में हाहाकार मचा हुआ है। कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, आज सब लोग इस डबल इंजन एनडीए सरकार से खफा है, परेशान है। इन्होंने बिहार को पूरी तरीके से बदहाल बना दिया। अपराध की अगर हम लोग जिक्र करें तो बिहार में ये कोई पहली घटना नहीं है। यहां अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। अब तो अपराधी घर पहुंच करके AK-47 चला करके हत्या कर रहे हैं, हमारी बहनों के साथ रेप कर रहे हैं, जिंदा जला रहे हैं घरों में घुस करके। मुजफ्फरपुर की अगर बात की जाए तो कितने दिन बीते हैं बालिका गृह को हुए, लेकिन सत्ता ने केवल संरक्षण देने का काम किया अपराधियों को, और जो कि नतीजा है बिहार में संगठित रूप से सत्ता का संरक्षण अपराधियों को प्राप्त है। यही एक मुख्य वजह है जिसके वजह से बिहार में अपराधी बहनों के साथ रेप किया गया, उसके घर में जाकर के जिंदा जला दिया गया और कहीं गाड़ दिया गया था उसके लाश को। आज वो लाश बरामद हुई, लेकिन ठीक उससे पहले मधुबनी की जिक्र करें तो एक बहरी गूंगी बच्ची के साथ रेप होता है और रेप करने के बाद दोनों आंखें निकाल लिए जाते हैं। आप समझ सकते हैं ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं बिहार में जो कि हम लोगों की कल्पना के परे था। अजीबो गरीब घटनाएं आपके बिहार में हो रहा है और सत्ता में बैठे हुए लोग, चोर दरवाजा से आए हुए जो सरकार है, सत्ता के नशे में कुर्सी बचाने के सत्ता के लोभी लोग सिर्फ अपनी चिंता कर रहे हैं, बिहार की नहीं। इसलिए आप सब लोगों के बीच हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार बिहार के लिए
16 साल से जो एनडीए की चल रही है, ये अभिशाप के रूप में है। और अद्भुत है कि बीजेपी के लोग सवाल पूछ रहे हैं, वो बीजेपी के लोग जिनके दो दो उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार ने कभी दो उप मुख्यमंत्री एक साथ एक पार्टी का नहीं देखा। एक ही पार्टी के दो दो उप मुख्यमंत्री मंत्री आज वो सवाल पूछ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें। वो सत्ता में भागीदार बड़े भाई के रूप में है और सवाल किससे पूछ रहे हैं? मुख्यमंत्री प्रेस विज्ञप्ति दे रहे हैं, प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, उसमें गुहार लगाने कि अपराधियों को पकड़ा जाए। पकड़ेगा कौन? 16 साल से मुख्यमंत्री आप, गृह मंत्रालय आपके पास, बीजेपी के मंत्री संतरी सारे कुछ, लेकिन अपराधी पकड़े नहीं जाते। इसलिए आप सब लोग, जो मौजूदा सरकार है, इन सब को आप लोग सच्चाई सब लोगों को उजागर करना पड़ेगा। सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा, सरकार को बाध्य करना पड़ेगा कि वो जवाब दे, आखिर बिहार में इतनी घटनाएं क्यों हो रही। और इनकी चालाकी देखिए, इनको पता है भाजपा वाले लोगों को, नीतीश कुमार जी की जो सी ग्रेड की पार्टी है उनको, कि बिहार में इतनी घटनाएं हो रही हैं। जब विधानसभा चलेगा, जब विपक्ष सवाल पूछेगा तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए ये विधानसभा सत्र को, जो बजट सेशन होता है 1.5 महीने का, उसको ये लोग चाहते हैं कि 2-3 दिनों में खत्म कर दिया जाए। मात्र 2 से 3 दिनों में खत्म कर दिया जाए। यह अद्भुत है, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं देखा था। वैक्सीन के बहाने, कोरोना के बहाने इन लोगों ने जितना जुल्म मजदूरों पर, नौजवानों पे, किसानों पे, संविदा कर्मियों पे, जीविका दीदियों पे, आंगनबाड़ियों पर जितना जुल्म इन लोगों ने ढाने का काम किया, शिक्षकों पर, सारे काम अपने निकलवाते गए, लेकिन जनता के लिए कोई नहीं, कोई काम नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। और ये लोग चाहते हैं लोकतंत्र के मंदिर को भी खत्म कर देना चाहते हैं। जनप्रतिनिधि का वैल्यू तो खत्म हो ही गया, एमएलए का क्या वैल्यू रह गया? जब सदन चलता है तो उसकी गरिमा बची हुई रहती है। वो अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर के सवाल पूछता है, और ये विधानसभा जब तक सत्र चलता है तब तक जितने अधिकारी हैं वो डरे रहते हैं, समय रहते हैं। इसलिए हम लोग बार बार इस सवाल को पूछ रहे हैं कि बिहार विधानसभा का सत्र, बजट सत्र जो है, पूरी तरीके से जो ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से चले, जहां लोकतंत्र का मंदिर बचे, जहां जनप्रतिनिधि अपने विधानसभा क्षेत्रों का सवाल पूछ सकें और सरकार पर, उनके अधिकारियों पर दबाव रहे। ये जितने अधिकारी हैं कोई अपना काम नहीं कर रहे हैं। आप लोग सब लोग देखते होंगे, दिन प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग जो है हमसे मिलने आते हैं, लोगों की शिकायतें रहती है, और सरकार में कोई लोग उचित नहीं समझते कि जनता से मिलें, उनके समस्याओं का निदान करें। लेकिन ये जो अपराध बढ़ता चला जा रहा है लगातार, जरूर 72 घंटे हो गए, अगर अपराधी नहीं पकड़े गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही ढंग से, तो कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं कि इसमें बड़े लोगों की संलिप्तता हो सकती है। रुपेश सिंह हत्याकांड में एक भले व्यक्ति, मिलनसार व्यक्ति, हम लोगों से परिचय था, उठना बैठना था, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो जाती है पटना के राजधानी में, और हत्या के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े लोगों का भी इस केस में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि हो सकता है कि इसमें बड़े बड़े नाम आए,
हो सकता है बड़े अधिकारियों के नाम आए, हो सकता है इसमें नीतीश कुमार जी के चहेते मंत्रियों का भी नाम आ सकता है इस घटना को अंजाम देने में। जो चर्चाएं चल रही हैं, हम लोग तो यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, जल्द से जल्द हत्यारा पकड़ा जाए। हमने एक वीडियो देखा जिसमें उनके 4 साल के बेटे रुपेश जी के ये कह रहे थे कि उनको बिहार पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम लोग पूरी तरीके से चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई को दिया जाए, साथ ही साथ कोर्ट मॉनिटर द्वारा जांच हो ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। और सरकार में आज नीतीश जी ने जैसे आपा खोया है, जो झुलझुलाहट हम लोगों ने देखी है, आपको याद होगा चुनाव में हम हमेशा कहते थे नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। आज वही स्थिति है। गृह मंत्रालय है उनके पास, पूरा पुलिस महकमा है उनके पास, मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री हैं। ये लोग कहां हैं आज? क्यों अपराध बढ़ रहा है? उसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए, आज जो माहौल पूरे बिहार में बना हुआ है वो आप सब लोग जानते हैं। हर 2-3 घंटे पे मर्डर, हत्या, लूट, अपहरण। इससे पहले भी खेमका मर्डर केस में हाजीपुर में जो हुआ था, उसका कोई अपराधी अब तक नहीं पकड़ा गया। कुछ दिन पहले गुप्ता ब्रदर्स को किडनैप कर लिया गया, उसका कोई जिक्र नहीं रहा। और गांव देहात की बात तो छोड़िए, शहरों में इतने बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, हर जगह बहाली में धांधली हो रही है। ये लोग समीक्षा बैठक नहीं, भिक्षा बैठक करते हैं, केवल पैसा का लेन देन, ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होता। आरसीपी टैक्स होता है। इसलिए हम सब लोग, जो चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है, इसको सबक सिखाने की हम लोगों ने पहले भी मांग की थी कि विधानसभा का सत्र जो है ट्रेडिशनल वे में जो 1.5 महीना चलता है वो चलना चाहिए। और अगर 1.5 महीने से कम अगर चलेगा तो इसमें मुख्यमंत्री के आवास का, उप मुख्यमंत्री के आवास का हम लोग घेराव करने का काम करेंगे, जवाब मांगेंगे, जवाब देने के लिए बाधित करेंगे। इसमें आपके भाई, आपका बेटा को आपका आशीर्वाद और आपका समर्थन चाहिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार से आप लोगों ने हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद, प्यार और समर्थन देने का काम किया है, आगे भी ये मजबूती हमको मिलेगा जब आपका प्यार, समर्थन हमको मिलेगा। मजबूत इरादों के साथ जो निकम्मी सरकार है, इसको सबक सिखाने के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और हल्ला बोलना पड़ेगा। इसलिए किसानों के इशू में भी हम लोगों ने 30 तारीख को ह्यूमन चैन बनाने का काम किया है। जो काला बिल है उसके लिए भी आप लोग सब लोग तैयार रहें और उसमें भी साथ दीजिए, किसानों की आवाज़ को बुलंद कीजिए। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।